रहा था। उसके बाद में हमारा दिल टूट गया, इस मुल्क में रहना नहीं है। सही हकीकत पाकिस्तान में रहते हुए आपने भारत की सहायता की थी। हाँ, सहायता तो नहीं की, झूठा केस बनाया हुआ था। युद्ध से पहले? हाँ, पहले जो बताओ थोड़ा सा उसके बारे में। उसके बाद में भवानी सिंह जी जहाँ पधारे, जो केस हुआ था हाँ, जेल में डाला। कारण कारण उसका आया था, CID बनाया था, हिंदुस्तान का झूठा केस बनाया था, हिंदुस्तान के जासूसी है। लक्ष्मण सिंह के ऊपर झूठा केस बनाया। लक्ष्मण सिंह, हाँ, रेल मंत्री नहीं थे उस टाइम, चेयरमैन थे छात्रों के, नगर पालिका चेयरमैन थे छात्रों के। रेल मंत्री पहले थे, उस टाइम नहीं थे रेल मंत्री। जब चेयरमैन थे उसमें जेल में डाल दिया, उसके बाद वो पद समाप्त हो गया। हाँ, समाप्त। और फिर जब युद्ध लगा सेना के, हम 8/2/71 को आगे, जहाँ हम 55 परिवार ऊँट घोड़ों पर बैठ के जहाँ मुल्क छोड़ दिया छात्रों। ईद की रात थी, मुसलमानों की ईद थी उसी रात। बॉर्डर पर आर्मी एक साइड पे, ईद में खुशी में थे, हम निकल के आ गए यहाँ बावड़ी गाँव पहुँच गए। जब 71 के बाद ज़्यादा रही, और भवानी सिंह जी के साथ में हम गए, और 6 महीना हम 8 आदमी अहमदाबाद ट्रेनिंग सिखाई थी हमको, पैसे वैसे नहीं लिए उनको। हमको ट्रेनिंग, ग्रेनेड फेंकना है, कैसे तैरना, कैसे बंदूक को लेनी है, कैसे हाथ में लेनी है, बचाव के लिए मोर्चों में किस साइड जाना है, ये पूरी ट्रेनिंग दी हुई थी। फिर कैसे आपने मतलब संघर्ष किया? हाँ, हमने उनके साथ में गए। छात्रों से ओली तरफ 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर कीता गाँव आता। आप खुद भी साथ में थे? जहाँ साथ में थे वो थोड़ी विस्तार से बताइए। हम तो 13 आदमी थे। लक्ष्मण सिंह 1, गोवर्धन सिंह 2, चिन्नड़ सिंह 3, समर सिंह 4, स्वरूप सिंह 5, परबत सिंह 6, पदम सिंह 7, हुकम सिंह 8, जुगत सिंह 9, और केसा रावणा राजपूत, बच्चू रावणा राजपूत, लादिया भील, और लक्ष्मण सिंह तो खुद थे ही साथ में। 13 आदमी हम थे, जिसमें 12 तो देवलोग भगवान के घर चले गए, 1 मैं बचाऊँ। और भवानी सिंह के साथ में जाके छात्रे हमने कब्जा किया। छात्रे कब्जा करने के बाद भवानी के साथ में हम सलाम कोट तक गए। फिर भवानी सिंह जी आगे वीरावा से होते बाखासर होते आए, हम वापस आए। फिर टोंटी राजपूत के साथ में गए। कर्नल भंडारी था CO, और मेजर सूबेदार था शायर सिंह, वो उनके साथ में गए। तो उसके साथ में उनके पानी के, ऊँटों के, घोड़ों के बंदोबस्त करने के लिए ले आना करना, किस जगह गाड़ियाँ धोरू में निकल नहीं सकती थी, उन सबको निकाल के छात्रे जी कब्जा किया। 8 महीने तक छात्रों पे आपका कब्जा रहा था, फिर एक शिमला समझौता हुआ था, उसमें वापस आए। हाँ, वो हो गया। आपको याद है पूरा? हाँ, सब याद है बिल्कुल। तो शिमला समझौता हुआ था, उसमें क्या भाई, वो तो शर्तें हुई तो वहाँ हुई थी, जिसमें धरती हुए वापस दी जाओ, जो 93,000 जो फौजी थे उनको छोड़ने के लिए, इसीलिए उनकी शर्तें थी। उसमें अपना छात्रों को उनको वापस दे दिया। पूरी जमीन खटी हुई थी, छात्रों क्या कांटिया चेलार तक खटी हुई थी। छात्रों में आपकी हवेलियां वगैरह थी? हाँ, हवेली थी। हवेली के ऊपर हमने आगे तिरंगा हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाया। भवानी सिंह जी साथ में हवेली के ऊपर मैंने खुद चढ़ के तिरंगा झंडा लगाया। तो आप वापस? हम तो पहले आ गए थे। हाँ, उसके समझौता बाद में। वो हवेलियां छोड़ी तो एकदम दुख नहीं हुआ क्या? अरे दुख तो हुआ, लेकिन दुख तो यही था, जेलों के अंदर डालते थे, झूठा केस करता था, दिल टूट गया था। वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। भारत के अंदर रहते हुए आप ठिकाना छात्रों लगाते थे, वो क्या है? भाई, भारत में रहते हुए हमारा जन्मी गांव है छात्रों, वहाँ हमारे बाप दादू का गांव बसाया हुआ है, माइटों का बसाया, वो गांव याद आता है। मैंने बाड़मेर में मकान बनाया, एक छात्रा हाउस लिखा है, एक छात्रा हवेली लिखा है, और इस जगह बैठा हूँ मैं। अब तो मैं तो ढलने वाला हूँ, मेरी 75 साल उम्र हो गई है। छात्रे का नाम रख दें, विलेज इसीलिए बनाया। अभी यहाँ राजस्व गांव बना है, छात्रों को कितना खुशी हो रही है? अब खुशी तो इतनी हुई, ज़्यादा खुशी क्या कहूँ मैं आपको। मेरे ख्याल में छात्रे वाला जितने हैं उन सबको होगी, मुझे तो है ही, लेकिन छात्रे के जितने परिवार है, हर जाति के परिवार, सबको खुशी है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है बधाइयाँ देने के लिए। किस तरीके से लोगों में भी खुशी है? लोगों में खुशी है, सब बहुत है खुशी है। इतनी खुशी ज़्यादा कभी नहीं हुई, इतनी खुशी अभी हुई। धन्यवाद देना चाहेंगे आप? हम धन्यवाद तो आदूराम को देने चाहते हैं, राजस्थान सरकार को देने चाहते हैं। MLA आदूराम जी है, पूरी तन मन से हमारी कोशिश की सरकार। हाँ।